सोचा भी नहीं था कि एक दिन नारुतो इतनी बुरी तरह हार जाएगा। जब गोकू ने शेनरॉन से यह इच्छा मांगी कि उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ने का मौका मिले, तब नारुतो अचानक उस बैटल जोन में खींच लिया गया। नारुतो अभी हालात समझ ही रहा था कि गोकू लाइट स्पीड से उसके सामने प्रकट हुआ। उसने तुरंत अपनी फाइट पोज बना ली, मानो सब कुछ समझ गया हो। जंग शुरू होते ही नारुतो ने सबसे पहले अपनी शूरिकेन फेंकी। गोकू ने इसे देखकर तुरंत एक ही ब्लास्ट से उसके प्रतिरूप को नष्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, नारुतो पहले ही विशाल रसेन शूरिकेन तैयार कर चुका था। गोकू ने बिना सोचे समझे कामेहामेहा छोड़ा और वह प्रहार सीधे नारुतो के रसेंगन को तोड़ गया। अब गोकू ने समय बर्बाद न करने का फैसला किया और तुरंत सुपर सैयान फॉर्म में चला गया। नारुतो ने यह देखकर ना सेज मोड सक्रिय कर लिया। दूसरा दौर शुरू हुआ। गोकू बिजली सी गति से नारुतो पर झपटा और दोनों के बीच नजदीकी लड़ाई छिड़ गई। हमले और जवाबी हमले जारी रहे, लेकिन गोकू की ताकत कहीं ज्यादा थी। कुछ वार झेलने के बाद नारुतो ने फिर से शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल किया और उनके सहारे आसमान से रसेंगन बरसने लगे। तभी गोकू ने अचानक अपनी ऊर्जा बढ़ा दी और नारुतो को पीछे धकेल दिया। इसके साथ ही उसने सुपर सैयान 2 फॉर्म लिया। नारुतो ने अब अपनी असली शक्ति छिपाना बंद किया और तुरंत 6 पार्ट्स मोड चालू किया। दोनों की स्पीड और ताकत कई गुना बढ़ गई और लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। प्रहारों के बीच नारुतो ने मौका देखकर गोकू को चक्रा गोले से घेर लिया और हवा में लगातार कॉम्बो अटैक शुरू कर दिया। गोकू ने भी पलटवार करते हुए उस लड़ाई को मानो राउंड बाय राउंड जंग में बदल दिया। दोनों एक दूसरे को हराने में असफल रहे। आखिरकार दोनों ने अपनी अंतिम फुल पावर दिखा दी। गोकू ने सुपर सैयान ब्लू फॉर्म लिया, जबकि नारुतो ने 9 पूंछ फॉर्म क्यूबी मोड शुरू किया। नारुतो ने शक्तिशाली प्लेनेटरी रसेंगन तैयार किया और गोकू पर फेंका, लेकिन गोकू की गति इतनी तेज थी कि उसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से खुद को 9 पूंछ के सामने पहुंचा दिया। एक ही घूंसे में उसने नारुतो को क्यूबी के भीतर से बाहर फेंक दिया। नारुतो के चौंकते हुए चेहरे के सामने गोकू ने अपना अंतिम वार किया, जिससे नारुतो की सारी शक्तियां बिखर गईं और इसी के साथ इस जबरदस्त लड़ाई का अंत हुआ। गोकू की विजय।